हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार क्लास के साथ में स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में अपन बात करेंगे आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के नॉन नर्सिंग के पार्ट को अपन डील करेंगे। उसमें अपन करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है करंट अफेयर्स का। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 100 to 1% आपको आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको 101% आपको ज़रूर हेल्पफुल मिलेगा अगर आप मेरी कंटिन्यू क्लासेस क्या करते हो, वॉच करते हो। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता वहाँ तक आप कंटिन्यू क्लासेस देखते रहोगे तो 100% आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। जो भी आगे भी एग्ज़ाम होगा उसमें भी ये क्वेश्चंस आपको 100 to 1% देखने को मिलेंगे। तो एक बार इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ में लाइक, शेयर और एक कमेंट ज़रूर कर देना कि ये कंटेंट आपको कैसा लगा। प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। 3 क्लासेज अपन ने ले रखी हैं करंट अफेयर्स की, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ये आपका रहने वाला है पार्ट 4। तो अपन इसमें ये बात करेंगे करंट अफेयर्स की और साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट नर्सिंग के बारे में भी अपन बात करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट जो आपकी सीवीपी लाइन होती हैं उनके बारे में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनको भी अपन थोड़ा सा देख लेंगे। तो क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। और एक बात, मेन इम्पोर्टेंट बात ये है कि रीजनिंग और मैथ्स की आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना। मैंने क्लास का वीडियो है ना अपलोड ऑलरेडी कर दिया है, वो मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर मैं उसकी लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से वो क्लास आप ज़रूर देख लेना। 1 से 2 घंटे की वो क्लास रहने वाली हैं जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे मैथ्स और रीजनिंग को लेके। तो वो क्लास ज़रूर देख लेना और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट विथ वर्ष। देखो, इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट आर एस्टिमेटेड टू बी अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी बिलियन यूएसडी इन 2024-25। या विद वर्ष 2024-25 में भारत का कुल निर्यात लगभग कितना अनुमानित है। ऑप्शन ए 720 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 780 बिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 820 मिलियन डॉलर, ऑप्शन डी 850 बिलियन डॉलर। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 820 बिलियन डॉलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट्स आर एस्टिमेटेड टू बी अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी बिलियन यूएसडी इन 2024-2025। 820 बिलियन डॉलर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। देखो, वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार 2024-25 में भारत का निर्यात 820 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का क्या है अनुमान से बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश सेलिब्रेटेड विच फाउंडेशन डे। ऑप्शन ए 76, ऑप्शन बी 77, ऑप्शन डी 78, ऑप्शन डी 79। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? 78 सेलिब्रेशन अपना किया है, तो ध्यान रख लेना 78। ऑप्शन सी राइट रहने वाला है। कब किया है? 15 अप्रैल को। ध्यान रख लेना, हिमाचल प्रदेश ने 15 अप्रैल को अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। मार्च 2025 में भारत की थोक मुद्रास्फीति WPI कितनी दर्ज की गई है। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, व्हाट वाज इंडियाज होलसेल इन्फ्लेशन इन मार्च 2025? विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 2.05%।
देखो, वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार मार्च 2025 में थोक मुद्रास्फीति 2.05% रही। एज पर द कॉमर्स मिनिस्ट्री, इंडियाज होलसेल इन्फ्लेशन फॉर मार्च 2025 वाज रिकॉर्डेड एट 2.05%। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में तेलंगाना सरकार ने किस शहर में भू आरती राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रिसेंटली द तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली लॉन्च्ड द भू भारती रेवेन्यू पोर्टल इन विच सिटी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए है वारंगल, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी करीमनगर, ऑप्शन करीमनगर, ऑप्शन डी निजामाबाद। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हैदराबाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो तेलंगाना सरकार ने भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल करने हेतु हैदराबाद से भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने विज्ञान और एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइनेड ऑन मूव टू इनहेंस कॉरपोरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी इटली। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? डी इज द करेक्ट आंसर, इटली। इटली के साथ में भारत और इटली ने मिलके एक क्या क्या है समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी हैं टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए इंडिया और इटली ने एक महू पे हस्ताक्षर किए, साइन किए हैं। भारत और इटली ने वैज्ञानिक अनुसंधान एवं तकनीकी नवाचारों में सहयोग के लिए समझौता किया है। द इंडिया एंड इटली हैव साइनेड एंड मूव टू बूस्ट कोलैबोरेशन इन साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 5 स्टार इस क्वेश्चन पे दे देना, 5 स्टार। हाल ही में भारत में निर्मित रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस किस राज्य में लॉन्च की गई हैं? रिसेंटली द इंडिया मेड रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी हरियाणा। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, असम। असम में क्या की गई है? इंडिया मेड रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस को लॉन्च किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, मेड टेक कंपनी ने, जो ये कंपनी का नाम है मेड टेक कंपनी ने मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट मेडी जार्विस को असम में क्या किया है? लॉन्च किया है। मेड टेक कंपनी, याद रख लेना कंपनी का नाम भी। द मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट मेडी जार्विस वाज लॉन्च्ड इन असम टू बूस्ट रोबोटिक सर्जरी इन द नॉर्थ ईस्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी मामलों की सुनवाई पूरी करने के लिए कितने माह की समय सीमा तय की गई है? रिसेंटली हाउ मैनी मंथ्स टाइम लिमिट हैज़ बीन सेट बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर कंप्लीटिंग द हियरिंग इन चाइल्ड ट्रैफिकिंग केसेज? ऑप्शन ए 3 months, ऑप्शन बी 6 months, ऑप्शन डी 8 months, ऑप्शन डी 10 months। Which option is the correct answer? Option B is the correct answer, 6 month। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार इस पे दे देना। सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी के मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए 6 माह की समय सीमा तय की गई है। द सुप्रीम कोर्ट हैज सेट ए 6 month डेडलाइन टू एक्सपेक्ट डाइड चाइल्ड ट्रैफिकिंग केस हियरिंग्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
इनकी सुनवाई, हियरिंग्स मतलब इनकी सुनवाई की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की खाद्य फसलों में गिरावट की आशंका जताई है? रिसेंटली विच आईआईटी हैज एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट रिडक्शन इन मेजर फूड क्रॉप्स ड्यू टू ओजोन पॉल्यूशन? ऑप्शन ए आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन सी आईआईटी इंदौर, ऑप्शन डी आईआईटी खड़गपुर। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? 5 स्टार इस पे दे देना, 5 स्टार इस क्वेश्चन पे 5 स्टार दे देना, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आईआईटी खड़गपुर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 5 स्टार 10 स्टार जितने भी स्टार देना चाहो इस क्वेश्चन को छाप लेना अपने नोट्स में। आईआईटी खड़गपुर की रिपोर्ट के अनुसार ओजोन प्रदूषण से, देखो ओजोन प्रदूषण से गेहूं और चावल जैसी फसलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेहूं और कौन सी फसलें? चावल पे। तो अकॉर्डिंग टू आईआईटी खड़गपुर, ओजोन पॉल्यूशन में लेड टू रिड्यूस यील्ड्स ऑफ मेजर क्रॉप्स लाइक वीट एंड राइस। तो वीट और राइस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है किसका? ओजोन प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, ये भी छाप लेना अपने नोट्स में। हाल ही में किस तारीख को विश्व आवाज़ दिवस मनाया गया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑन विच डेट वाज वर्ल्ड वॉइस डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? ऑप्शन ए 13 अप्रैल, ऑप्शन बी 14 अप्रैल, ऑप्शन सी 15 अप्रैल, ऑप्शन डी 16 अप्रैल। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाया गया है। वर्ल्ड वॉइस डे सेलिब्रेटेड किया गया है 16 अप्रैल को। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट रहेगा। वॉइस हेल्थ के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड वॉइस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन अप्रैल 16 to raise awareness about the importance of vocal health. नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, हाल ही में श्रम मंत्रालय ने गिग व लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में रोजगार के लिए किससे समझौता किया है? रिसेंटली with whom which has the Ministry of Labour signed an MoU for gig and logistic job opportunities? 10 स्टार इस पे जरूर दे देना। ऑप्शन ए स्विगी, ऑप्शन बी जोमेटो, ऑप्शन सी फ्लिपकार्ट, ऑप्शन डी अमेजन। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, स्विगी। तो हाल ही में श्रम मंत्रालय ने गिग व लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में रोजगार के लिए स्विगी के साथ क्या किया है? समझौता किया है। रिसेंटली विद वूम वाज हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर साइनेड एंड MoU फॉर गिग एंड लॉजिस्टिक जॉब अपॉर्चुनिटीज़। स्विगी के साथ में, जिस पे आप ऑर्डर करते हो ना खाना वगैरह, स्विगी के साथ में, उसी के साथ में क्या है? हस्ताक्षर या समझौता। सरकार ने स्विगी के साथ साझेदारी कर गिग व लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। द मिनिस्ट्री हैज़ पार्टनर्ड विद स्विगी टू प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन द गिग एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़े से अपन करंट अफेयर्स के बारे में और देख लेते हैं। देखो आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर कौन है? हाल ही में आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर कौन है? पूनम गुप्ता जी। आरबीआई के कौन है डेप्यूटी गवर्नर कौन है? पूनम गुप्ता जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेप्यूटी गवर्नर कौन है? पूनम गुप्ता जी। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट एनपीसीआई कौन है? रोहिणी राजोला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो निधि तिवारी जी हैं ये कौन है? प्राइवेट
सेक्रेटरी ऑफ पीएम मोदी जी। सीमा अग्रवाल कौन है? डीजीपी ऑफ फायर एंड रेस्क्यू सर्विस के डीजीपी हैं सीमा अग्रवाल। अब थोड़े से सीवीपी लाइन के क्वेश्चन हैं आपके नर्सिंग से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं ये, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नॉर्थ सेट 7 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रिफर्ड साइट ऑफ सीवीपी इंसर्शन, तो सीवीपी इंसर्शन की मोस्ट कॉमन साइट, प्रिफर्ड साइट कौन सी रहती है? राइट इंटरनल जुगुलर वेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है आपके। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंसर्शन ऑफ टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन एडमिनिस्ट्रेशन सब क्लेवियन वेन, ये भी बहुत बार, ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछा गए हैं। और मोस्ट कॉमन साइट विद लीस्ट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन सब क्लेवियन वेन, क्या है इसमें? लीस्ट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के चांसेस क्या हैं? लीस्ट एक कम है सब क्लेवियन वेन पे। मोस्ट कॉमन साइट विद हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, फीमोरल वेन पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं और डीवीटी के चांसेस भी फीमोरल वेन पे ज़्यादा रहते हैं। और मोस्ट कॉमन साइट इन इमरजेंसी में साइट कौन सी रहेगी? फीमोरल वेन आपकी रहती है। हाई रिस्क ऑफ निमोथोरेक्स सब क्लेवियन वेन, तो सब क्लेवियन वेन से निमोथोरेक्स के चांसेस ज़्यादा, एयर एंट्री करने के चांसेस क्या रहते हैं? ज़्यादा रहते हैं। पेशेंट पोजीशन वाइल इंसर्टिंग द सीवीपी लाइन थ्रू जुगुलर और सब क्लेवियन वेन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 100 स्टार इस पे दे देना, कैसा भी एग्जाम वो पूछा जा सकता है। पेशेंट पोजीशन वाइल इंसर्टिंग द सीवीपी लाइन थ्रू जुगुलर और सब क्लेवियन वेन, जब आप पेशेंट में इंसर्ट करते हो सीवीपी लाइन, चाहे आप जुगुलर वेन से इंसर्ट करो चाहे सब क्लेवियन वेन से इंसर्ट करो, तो पेशेंट की पोजीशन क्या रहेगी? ट्रेनलनबर्ग रहेगी। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंसर्शन ऑफ PICC, पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर लाइन, कौन सी रहेगी? बेसिलिक वेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी 2 से 3 बार है। मोस्ट कॉमन साइट फॉर इंसर्शन ऑफ PICC लाइन, पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर लाइन, बेसिलिक वेन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। टेक्निक यूज टू इंसर्ट द CVAC सेंट्रल वेनस असेस कैथेटर, कौन सी टेक्निक यूज करोगे? सेंट्रल वेनस असेस कैथेटर को इंसर्ट करोगे तब कौन सी टेक्निक? सील्डिंगर टेक्निक। सॉल्यूशन फॉर क्लीनिंग इंसर्शन साइट, तो कौन सा सॉल्यूशन यूज करोगे इंसर्शन साइट को क्लीन करने के लिए? 2% क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, न्यू क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो आज के सेशन में यहाँ तक की बात करेंगे। एक बार इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।